आज के प्रमुख समाचार 11 दिसंबर 2024। 1. संसद का शीतकालीन सत्र। आज संसद के शीतकालीन सत्र का महत्वपूर्ण दिन है, जहां गौतम अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिससे एक और हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे उपराष्ट्रपति का अपमान बताया है। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर SIH 2024 के ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीमें शामिल होंगी। 3. बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी संसद की समिति के सामने पेश होंगे और इस मामले में विस्तृत जानकारी देंगे। 4. वक्फ संशोधन विधेयक। आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की संयुक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें धार्मिक संगठन दारुल उलूम देवबंद के सदस्यों को JPC में बुलाया जाएगा। 5. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है। इससे पहले CPI, M और मुस्लिम पक्षों ने भी हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की थी। 6. दिल्ली चुनाव। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। आप अकेले ही चुनाव लड़ेगी। 7. निय की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी निय ने पंजाब के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिले शामिल हैं। निय नशा तस्करों को पकड़ने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। 8. मुंबई में थिएटर में आग। मुंबई के ग्रांट रोड के सिल्वर थिएटर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 9. बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हालिया हमले के विरोध में टोरंटो में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 10. सीरिया से भारतीय नागरिकों को निकाला गया। सीरिया से आज 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वहां मौजूद फ्लाइट्स की मदद से वो अब भारत सुरक्षित लौट सकेंगे। टॉप वर्ल्ड न्यूज। अफगानिस्तान शरणार्थी मंत्री की विस्फोट में मौत। अफगानिस्तान के शरणार्थी मंत्री की विस्फोट में मौत हो गई, जो क्षेत्र में जारी अस्थिरता का एक बड़ा घटनाक्रम है। सीरिया अल असद के सत्ता से हटने के बाद हालात। राष्ट्रपति बशर अल असद के हटने के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। इसमें भारतीय नागरिकों की निकासी और कुख्यात जेल से एक बच्चे की रिहाई जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं। बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर हमले। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मुख्य रूप से हिंदुओं पर हमले की 88 घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इन हमलों को धार्मिक कारणों से इनकार किया है। दक्षिण कोरिया पूर्व रक्षा मंत्री ने आत्महत्या का प्रयास किया। मार्शल लॉ और राष्ट्रपति कार्यालय पर छापे के बाद दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री ने आत्महत्या का प्रयास किया। US सॉकर और हेलियोन की साझेदारी। US सॉकर ने हेलियोन के साथ एक नई बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सॉकर में पहुंच बढ़ाना और स्वास्थ्य समावेशन को प्रोत्साहित करना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024। भारत के D. गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 12 राउंड के बाद 6-0-6-0 की बराबरी पर है। अंतिम राउंड और संभावित टाई ब्रेकर से नया विश्व चैंपियन तय होगा। चीन मिस्र रणनीतिक वार्ता। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और मिस्र के विदेश, प्रवास और अप्रवासी मामलों के मंत्री बदर अब्देल अती 12 से 13 दिसंबर तक चीन मिस्र रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। कनाडा द्वारा चीनी कर्मियों पर प्रतिबंध। कनाडा ने कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर कुछ चीनी कर्मियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।